प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 द फंडामेंटल राइट्स अर्थात हमारे मौलिक अधिकार। छात्रों, इससे पहले वीडियो में मैंने आपके समक्ष संविधान के प्रस्तावना उद्देशिका अर्थात प्रेम्बल के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। उससे पहले संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान का क्या महत्व है आदि बातों पर चर्चा की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ ऐसी घटनाओं की चर्चा करेंगे जिससे पता चलता है कि संविधान को मानना हमारे लिए आवश्यक क्यों है तथा इसके फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार क्या क्या हैं। छात्रों, आपको दो घटनाओं के साथ इस विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट, 1982 में एशियन गेम्स नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। उन गेम से पहले वहाँ बहुत अधिक तैयारियाँ करनी थी। नई दिल्ली में कुछ स्टेडियम्स, कुछ फ्लाईओवर्स, कुछ सड़कों का निर्माण होना था जिसमें हजारों मजदूरों की आवश्यकता थी। इस काम के लिए हजारों मजदूर लगे और काम करते रहे, परंतु ठेकेदारों ने कुछ गड़बड़ की। हो सकता है सरकार का साथ भी उनके साथ में हो, इसलिए वो ऐसा करते थे। ये शिकायत कुछ समाज सेवकों के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि जो मजदूर काम पर लगे हैं उन्हें उचित वेतन नहीं मिला है। उनकी मजदूरी संविधान द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर नहीं दी गई। उन समाज सेवियों ने इसका बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया और इस मुद्दे को एक आंदोलन के रूप में चलाकर सरकार तक इस बात को जो है आगे बढ़ाया। बाद में निर्णय यह हुआ कि मजदूरों को वास्तव में जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो मजदूरी नहीं मिली, उन्हें कम मजदूरी दी गई। यह निर्णय हुआ सरकार की ओर से अर्थात न्यायालय की ओर से कि मजदूरों को उनकी पूरी मजदूरी दी जाए, क्योंकि संविधान में लिखा है कि हम किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, अर्थात जितना जिसका हक बनता है उतना देना पड़ेगा। इसी प्रकार की दूसरी घटना 1967 में घटित हुई। लालूंग नाम के एक नवयुवक को पुलिस पकड़ लेती है। यह गरीब नवयुवक है, इस पर मुकदमा चलता है। बहुत दिनों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वह कारावास में पड़ा रहता है। किसी कारणवश इस नवयुवक ने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई थी जिस कारण से पकड़ा गया। उस समय उसकी आयु 23 वर्ष की थी, परंतु जब इसको छोड़ा गया 2005 में तो उस समय उसकी आयु 61 अर्थात 61 वर्ष की थी। राष्ट्रीय मानव आयोग ने जब राज्यबंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर पता चला कि लालूंग बहुत दिन से प्रिय छात्रों इतने दिनों तक उसको कारावास में बंदी रहना पड़ा। यहाँ जो उसकी आयु ये 77 ईयर लिखी है यह गलत है, 61 वर्ष थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार ने जब इस पर पूरा ध्यान दिया और इसका एक आंदोलन लोगों के बीच में आया, उन्होंने लोगों को बताया कि संविधान सभी नागरिकों के लिए बराबर है,
यदि कोई अमीर आदमी होता तो वो बहुत समय पहले बाहर निकल जाता, यह गरीब था इसलिए नहीं निकला। सभी को अधिकारों का मानना आवश्यक है, इसलिए इस प्रकार के कोई भी ऐसे कार्य किसी के साथ अन्याय ही होंगे। ये आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखकर एक ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। यह आपको ध्यान ही है कि उसके बाद ही ऐसा नियम बना कि यदि कोई व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है तो 24 घंटे के बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इस अध्याय में हम संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख हुआ है। बीते हुए 6 दशकों में अधिकारों का स्वरूप परिवर्तित हुआ, कुछ चीज़ें बदली गई हैं, कुछ चीज़ें कम की गई हैं और कुछ विस्तृत हुई हैं, कुछ बढ़ाई गई हैं। इस अध्याय में आपको इन बातों पर ही विस्तार से बताया जाएगा। इस अध्याय के प्रमुख बिंदु: भारतीय संविधान कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त कराता है। फिर छात्रों, अभी हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। और इससे पहले मैंने बताया है कि जो मौलिक अधिकारों का ठीक प्रकार से चाहे नागरिक हों चाहे सरकार हों, यदि वो उसका पालन नहीं करते तो न्यायालय सख्ती के साथ उनके साथ पेश आता है। सेकंड, इसमें अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, इसके बारे में वर्णन होगा। थर्ड, उन अधिकारों की व्याख्या व सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है। फोर्थ, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। हम इस पर ध्यान से इस पर विचार विमर्श करेंगे। अगले वीडियो में अधिकारों का घोषणा पत्र तथा अन्य बातों पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।